क्या यक्षिणी को गुरु के रूप में सिद्ध किया जा सकता है? आई गेस पुराने किसी वीडियो को देखकर उन्होंने ये कमेंट किया है। तो हाँ, सूक्ष्म जगत की शक्तियां लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी को आप गुरु के रूप में सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन इस संसार का काम अगर आप उनसे नहीं लेंगे तो ही वो आपके गुरु के रूप में सिद्ध होना चाहेंगे, क्योंकि वो हम इंसानों से उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं। तो जो भी साधक अगर उन्हें सिद्ध करना चाहता है, भले ही वो गुरु के रूप में उन्हें सिद्ध कर रहा है, तो वो चाहेंगी कि उनका जो साधक है वो भी इस संसार से ऊपर उठे, जिस वजह से उस साधक के साथ साथ उनका भी विकास हो, उनको और भी उच्च पद मिले। तो आप यक्षिणी को या फिर सूक्ष्म जगत की जो अन्य रिद्धियां सिद्धियां होती हैं, उन्हें एज ए गुरु के रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस माया रूपी संसार में ही सर्वाइव करना चाहते हैं और अगर आप यक्षिणी को सिद्ध भी करना चाहते हैं, तो इस संसार में ही उससे काम लेना चाहते हैं, जिससे कि जो यक्षिणी होती है, जो कि हमसे उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं, उनके स्तर में गिरावट आएगी, तो फिर वो तालमेल ठीक तरह से नहीं बैठ पाएगा। इसलिए भी अगर आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं और यही जन्म मृत्यु वाला संसार भी आपको पसंद आता है, यही आपको धन भी अर्जित करना है, यही आप चाहते हैं कि आपका बहुत बड़ा नाम हो जाए, तो फिर ऐसे मामले में सूक्ष्म जगत की जो हम इंसानों से उच्च स्तर की शक्तियां होती हैं, उनके साथ इंसानों का तालमेल ठीक तरह से नहीं बैठ पाता है। हाँ, अगर आप इस संसार से ऊंचा उठना चाहते हैं, अपनी मृत्यु को सफल बनाना चाहते हैं, एक उच्च पद आप खुद चाहते हैं, तो आप जरूर सूक्ष्म जगत की शक्तियों को एज ए गुरु के रूप में सिद्ध कर सकते हैं। फिजिकल वर्ल्ड वाला एक एग्जांपल दूं, हालांकि फिजिकल वर्ल्ड और इंडिविजुअल वर्ल्ड में कोई भी समानताएं नहीं होती हैं, फिर भी एक इंसान 5 स्टार होटल्स के एनवायरनमेंट में रहता है, तो फिर वो पान के खोखे वाले इंसान के यहाँ जाकर क्यों रहने लगेगा, उससे सांठ-गांठ क्यों करने लगेगा? इसमें तो एक तरह से उसका जो मान सम्मान होता है वो भी गिरने लगेगा। ऐसा फिजिकल वर्ल्ड में चलता है, ऐसा आप कह सकते हैं। हालांकि ये एक असली एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म जगत और भौतिक जगत दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। एनीवेज, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें से दृष्टि की पहली परत खुलने से लेकर 5वीं परत खुलने तक के विषय में मैंने चर्चा की थी। तो जब हमारी दृष्टि की 5वीं परत साफ हो रही होती है, इस दौरान आंतरिक स्तर पर या फिर मानसिक स्तर पर भी एक साधक में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगते हैं। और अगर आप एक सही इंसान बनना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको सूक्ष्म जगत की यात्रा के दौरान कोई भी सफलता नहीं मिलने वाली है। जो एक आम इंसान होता है इस फिजिकल वर्ल्ड में, जो आम इंसान है, 97% जो इस पूरी दुनिया में लोग हैं, वो बिल्कुल भी सही नहीं है, या फिर वो एक सही जीवन नहीं जी रहे हैं, जो कि एक मानव का वास्तविक जीवन होता है। तो दृष्टि की परतें खुलने के दौरान आपको ये सब भी पता लगने लगता है और आंतरिक स्तर पर आप में बदलाव भी होना शुरू हो जाते हैं। आपको अगर कोई गलत काम करता हुआ दिख रहा है, तो वो आपकी नजर में गलत है और आपको क्रोध भी आएगा, भले ही वो गलत काम करने वाला इंसान आपके परिवार का ही क्यों ना हो। आप भेद बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपके लिए ये पूरे जो संसार के जितने भी लोग हैं, वो लगभग समान जैसे हो जाएंगे। गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। और वो जो गलत और सही होता है, भले ही वो मानव निर्मित व्यवस्थाओं के बीच में ही क्यों ना हो रहा हो, भले ही आप मानव निर्मित व्यवस्था में काम ही क्यों ना करते हो, अगर वहां भी गलत हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। एक साधक ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि कोई दूसरा उसे गलत काम करते हुए दिख रहा है तो उसे गुस्सा आ रहा है, वो उसको डांट रहा है और खुद ही वो गलत कर रहा है, या फिर उसके परिवार में ही गलत काम किया जा रहा है तो फिर वो चुप बैठा हुआ है या फिर उनका सपोर्ट कर रहा है। एक अगर जेन्युइन साधक कोई होगा और वास्तव में अगर उसके अंतकरण का विकास हो रहा होगा, तो फिर भले ही घर का हो या फिर बाहर का हो, गलत तो गलत है, इस तरह की मेंटालिटी का भी एक साधक बन जाता है। गलत काम होते हुए बिल्कुल भी साधक को बर्दाश्त नहीं होता है। अगर कोई किसी को सता रहा है तो भी उस साधक को बर्दाश्त नहीं होता है। और दृष्टि परतों के साफ होने के दौरान आपको बहुत सारे लोक दिखाई पड़ते हैं। आपको सूक्ष्म जो ध्वनियां होती हैं, ध्वनियां भी सूक्ष्म होती हैं, वो भी आपको महसूस होने लगती हैं। अगर कोई शक्ति आपको टच कर रही है तो वो भी आपको महसूस होने लगेगा। आपको ऐसी ऐसी जगहें या फिर ऐसे ऐसे प्राणी दिखाई पड़ेंगे जो बिल्कुल भी हमारे इस पृथ्वी लोक के होते ही नहीं हैं, वो किसी और ही लोक के होंगे, किसी अन्य ही डायमेंशन के होंगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि यात्रा कर रही होगी तो आपका इंटरेक्शन उनके साथ भी होगा। जिस भी लोक की यात्रा आप करेंगे, उस लोक के जो भी वासी होते हैं, उन्हें भी साफ साफ पता चलता है कि कोई हमारे लोक में आया है। हालांकि जो भी ध्यान करता है, उसे ध्यान करने के दौरान जब उसकी दृष्टि यात्रा कर रही होती है, दूसरे लोग के जो भी दृश्य आपको दिखाई पड़ते हैं और उस लोक में जो भी वास करते हैं, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे ही आप किसी लोक में पहुंचे तो वहां के रहने वाले जो भी जीव होते हैं, उन्होंने आपको देखना शुरू कर दिया? क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो आप मुझे कमेंट जरूर कर लेना। मतलब जैसे आपकी दृष्टि कहीं जा रही है,
वहाँ पर आपको कुछ इंसान जैसे या फिर आधे पशु पक्षी जैसे कुछ जीव दिखाई पड़ते हैं। शुरुआत में तो उनका ध्यान कहीं और होता है, लेकिन अचानक से वो आपकी तरफ को देखने पड़ते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो आप मुझे कमेंट कर देना। हालांकि आज मैं काफ़ी लेट आया था, फिर से आज मुझे दिन में नींद आ गई थी और मुझे किसी दूसरे ही लोग के दृश्य भी दिखाई पड़ रहे थे। हालांकि आज का जो मेरा अनुभव था कुछ अच्छा नहीं था। अभी जस्ट 1 घंटे पहले की ये बात होगी। खैर, अब मैं यहाँ से चल देता हूँ। इस तरह के टिपिकल प्लेस में मैं आता हूँ। वो दूर मेरी बाइक खड़ी है, आपको दिखाई पड़ रही होगी। काफ़ी नीचे है, काफ़ी ऊंचाई पे मुझे आना पड़ता है और जितने ज़्यादा ऊंचाई पर या फिर गहराई पर मैं जाता हूँ उतनी ही जो क्राउड की आवाज़ होती है वो मुझ तक नहीं पहुँचती है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्की रहता है। हालांकि जो पशु पक्षी होते हैं, लेपर्ड्स वगैरह होते हैं या फिर भालू भी होते हैं यहाँ, उनसे मुझे डर नहीं लगता है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में मैंने पशु पक्षियों को अपने मित्र के रूप में देखा है, या फिर सूक्ष्म जगत की शक्तियों ने मुझे ऐसा दिखाया था। क्योंकि मुझे पहले जंगलों पर बहुत ज़्यादा डर लगा करता था और बंदरों के लिए मैं रोटी लाया था, बंदर भी नहीं मिले मुझे आज पूरे रास्ते में।